सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के आइन के तहत एक खास इस्तिस्ना हासिल है। वो कोई भी जुर्म कर दें, हत्ता कि आइन भी तोड़ दें, तब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अंदाजा है कि ऐवान सदर से निकलने के बाद उनको मिला सदारती इस्तिस्ना खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। एक तकरीब में उन्होंने कहा भी है कि अगर वो सदर ना होते तो अब तक जेल में होते। इनके जेल जाने में सबसे बड़ी रुकावट सदारती इस्तिस्ना है। हकीकत है कि जब आरिफ अलवी सदर नहीं रहेंगे तो इन्हें अपने सब जराइम का हिसाब देना होगा। ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ सारे केस खुल जाएंगे। एक राय ये भी है कि उनकी अगली मंजिल जेल ही है। सिर्फ ऐवान सदर ने उन्हें बचाया हुआ है, इसलिए वो आईनी अमूर में रुकावटें डालकर एक महफूज रास्ते के लिए बार्गेन कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि नए सदर का इंतखाब होने को है, इसके लिए शेड्यूल जल्द सामने आने वाला है। वैसे तो सदर आरिफ अलवी की मुद्दत सदारत कब की ख़त्म हो चुकी है। वो चाहते तो अपनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद आराम से घर जा सकते थे। उनका एक उसूली मौक़िफ़ ये भी हो सकता था कि मेरी मुद्दत ख़त्म हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपनी मुद्दत से एक दिन ज़्यादा भी सदर रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई उसूली मौक़िफ़ नहीं अपनाया, बल्कि वो मनसब सदारत पर आज तक बराजमान हैं। वो आज एक तौसीह मुद्दत की बुनियाद पर सदर हैं, क्योंकि आइन में लिखा है कि जब तक नए सदर का इंतखाब ना हो जाए तब तक पुराने सदर बतौर सदर मुमलिकत ही काम जारी रखेंगे। इसी आइनी शिक के तहत निगरान हुकूमतों ने भी काम जारी रखा हुआ है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जब तक नई हुकूमत ना आ जाए तब तक पुरानी हुकूमत काम जारी रखेगी। इसलिए अगर बर वक्त इंतखाबात ना हो तो निगरान हुकूमतें काम जारी रखती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए सदर का काम जारी रखना आइनी है, मगर निगरान हुकूमतों का काम जारी रखना गैर आइनी है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि आरिफ अलवी के दौरे सदारत में उन्होंने तहरीक इंसाफ की सियासी सहूलतकारी के लिए एक नहीं बार बार आइन तोड़ा। अदम एतमाद के मौके पर असम्बलियाँ तोड़कर आइन तोड़ा। इसके अलावा भी कई मौके पर उन्होंने तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ की सियासी सहूलतकारी के लिए आइन तोड़ने से गुरेज नहीं किया। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, ऐवान सदर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी जारी रही। इन्हें रोज़ाना ऑर्डिनेंस जारी करने पर भी कोई एतराज़ नहीं था। वो एक सियासी सदर हैं, उनकी सियासी हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने ऐवान सदर में बैठकर जिस हद तक मुमकिन था तहरीक इंसाफ की सियासत की है। ये अलग बात है कि इसके बावजूद तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ उनसे खुश नहीं हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि अब आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के लिए कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे, लेकिन कल जब वो फारिग होकर घर जाएंगे तो उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के पास एक लंबी चार्जशीट मौजूद होगी। लेकिन शायद कौमी असम्बली का इजलास रोक कर वो अपनी चार्जशीट में कुछ कमी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक राय ये भी है कि सदर मुमलिकत जाने से पहले अपने लिए महफूज रास्ते के लिए बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि इन्हें यह महफूज रास्ता मिल जाएगा। उनकी जानिब से समरी रोके जाने के बाद उनसे डील करने की बजाय सियासी महाजराई शुरू हो गई है। वो खामोशी से घर जा सकते थे। तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ उनसे नाराज हैं। अलीमा खान उनके खिलाफ ऑन रिकॉर्ड बयान दे चुकी हैं, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ की उनसे नाराजगी का बरमला इजहार किया गया था। फिर उनके बेटे को टिकट भी नहीं दिया गया था, इसलिए ये सबरी रोककर उनकी वापसी मुमकिन नहीं। शायद खेल और मौका दोनों उनके हाथ से निकल गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।